तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास तक क्या सीख लिया, 1.1 कंप्लीट कर ली, ठीक है। अभी हमको 1.2 करनी है। 1.1 थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थी कह सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, ख़त्म हो गई तो हो गई। अब हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है, लेना देना है, बट समझा तो दिया था, पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। अब जो चीज़ है वो आपकी इतनी मतलब बेकार नहीं है, इंटरेस्टिंग है अब जो भी आगे है, ठीक है। अब जो आगे वाला टॉपिक है वो आप पढ़ चुके हो पहले से ही। गुणनखंड किए हैं कभी आपने? अभाज्य गुणन, कोई संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले बात तो ये आ गई, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड। तो दो बात आ गई यहाँ पे, एक तो अभाज्य और एक गुणनखंड। क्या मतलब है भाई? तो बताओ मुझे जल्दी से, अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड का क्या मतलब है? अभाज्य जो किसी से भागना हो, समझा चुका हूँ मैं नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में आपको अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 नहीं होती, 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्या हैं। गुणनखंड आप समझते हो, गुणनखंड का क्या मतलब होता है? ऐसे मैंने कोई संख्या लगी थी सपोज 12, तो 12 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा, 12 के गुणनखंड तो 6 भी है और 2 भी है। 6 गुणनखंड है 12 के, कोई 12 की मतलब 6 से 12 डिवाइड हो जाता है, तो 6 भी गुणनखंड है, 2 भी है, और 3 गुणा 4 भी लिख सकता हूँ, तो 3 भी इसका गुणनखंड है, 4 भी इसका गुणनखंड है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो आप? ये सारे मतलब 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, खुद 12 भी है, ये सब 12 के गुणनखंड हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि सबसे 12 डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन बात करें अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तीनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य हैं, 2, 2, 3, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। 12 को हमने कैसे लिख दिया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। समझ गए आप कहानी? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद से करोगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको, कौन सा? 3825। चलो ठीक है, ये है पहले का तीसरा, क्या दे रखा है? 3825। सबसे पहले कोई बात नहीं, देख लो एक सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, सम संख्या 2 से डिवाइड होती है। 3 से करके देखते हैं, 3 से ये 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, 15 चला जाता है, 3 से ये चला जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर 2 आएगा तो 7 बार, फिर 1 आएगा तो 5, ठीक है। क्या ये 3 से चला जाएगा? ये 3 से चला जाएगा, 3 से ये 4 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, फिर 5 बार। क्या अभी भी 3 से चला जाएगा? अब नहीं जाएगा। अब 2 से कहाँ चला जाएगा? 5 से। 5 से जाएगा कितने बार? 8 बार, फिर 2 बचेगा, फिर 5 बार, फिर 5 से जाएगा ये कितने बार? 13, 17 बार, और फिर 17 किसी जाता नहीं, तो 17 1। तो 3825 को हम कैसे लिख रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड रूप, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसके बाद ये और लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 17 1 बार है तो 17। दोनों में से दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है आप कोई एक लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया, पहले का तीसरा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट के सारे आप ऐसे ही कर लोगे, नोट कर लो इसको फटाक से। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको। एलसीएम एचसीएफ मैं शायद पहले आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। एचसीएफ समझाया था, एलसीएम नहीं समझाया था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, बिल्कुल दिमाग खोल के, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं माँ सा पा, महत्तम समापवर्तक, और इसको ला सा पा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। लेकिन ये तो पहले हुआ करता था यूपी बोर्ड वालों के साथ, अब तो आपकी बुक में भी एलसीएम एचसीएफ ही लिखा होता है, ठीक है। तो आपको मतलब भी एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से समझना है, दोनों हिसाब से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी होती है लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
हिंदी में मतलब समझाता हूँ इसका। अब ये वाले जो मतलब समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक, इनसे मतलब समझो मत, अजीब से नाम है। समापरिवर्तक कोई मतलब नहीं है। महत्तम ठीक है, लघुत्तम ठीक है। महत्तम लघुत्तम यहाँ पर हाईएस्ट, महत्तम मतलब हाईएस्ट, लघुत्तम मतलब लीस्ट, ठीक है। बाकी समा मतलब समान कहना चाह रहा है वो, समान मतलब कॉमन, परिवर्तक मतलब यहाँ पर दोनों जगह पर। अच्छा, इसका लीस्ट लासापाई बोलते हैं, आप कुछ और बता रहे थे, क्या बोलते हैं? लासामा, लासापाई होता है। छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर मल्टीपल होता है या फैक्टर होता है, क्या मतलब इनकी मतलब समझेंगे अभी। HCF मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक और बार देख लो आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। कॉमन का मतलब समान, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, आप जानते हो। तो हम बात करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड के अब देखो, समान गुणनखंड समान, इसका मतलब दो चीज़ होंगी तभी उनके गुणनखंड समान होंगे, एक तो नंबर है नहीं। मैं बात करता हूँ 12 और 18, इसके गुणनखंड हैं 2, 4 है, 3 भी है, 3 भी है, 2, 3, 4, 6। इसके जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 6, 9, 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम गुणनखंड की, तो ये सारे गुणनखंड लिख दिए। अब समान, समान भाई कौन कौन से हैं? 2 समान है, 3 समान है और 6 समान है। गुणनखंड चाहिए थे, समान चाहिए था, समान ये है। लेकिन सबसे आगे वाली बात कर रहा है हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो 6 है। अरे कॉमन भी होना चाहिए, 9 नहीं, कॉमन भी चाहिए, समान भी चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। समान और सबसे बड़ा तो 6 ही है, समझे नहीं समझे? तो 6 क्या है यहाँ पर? HCF है। बात बहुत अच्छे से समझ में आई आपको या नहीं? ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको ये तरीका देखना है कैसे हम ये पता कर पाएंगे। तो 12 के अवाज्य गुणनखंड करो तो आप कर लेना वैसे जो भी बताया था, लेकिन होते क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 18 के जब अवाज्य गुणनखंड करोगे 2 जाएगा, 3 जाएगा, 2 3 6, 6 2 बार जाएगा, नहीं 2 3 6, फिर एक और बार 3, 9 दूनी 18 हो गए पूरे, ये गुणनखंड हो गए। तो अब HCF 12 और 18 का चाहिए था, तो HCF कैसे निकाला जाता है? कॉमन वाले देखो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 और 3 आए, तो 2 गुणा 3, 2 3 6, तो HCF हो गया 6। यहाँ से भी 6 निकला था, यहाँ से भी 6 निकला है। HCF पूरी तरीके से समझ में आया कि नहीं आपको? नोट कर लो इस चीज़ को। अब एक काम करना, LCM मत लिखना, अभी हेडिंग मत डालना, केवल HCF डालो और ये सब लिख लो, क्योंकि LCM समझाया नहीं ना अभी। अब अगला क्या है? HCF आपको समझ में आ गया। LCM, LCM का मतलब लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है? LEAST, कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले चलो मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल का क्या मतलब है? गुणांक। इसका मतलब क्या होता है? गुणांक। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं, देखो देखते हैं अभी क्या है मल्टीपल का मतलब। जैसे अगर मान लो 12 है, तो 12 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 12 के मल्टीपल होंगे 24, 36, 48, 60, कुछ गलत एक छूट गया क्या बीच में? नहीं छूटा। 72, 84 बहुत है। चलो आप कह रहे हो तो 96 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे इसके क्या मल्टीपल हैं, गुणांक। गुणांक ही बोलेंगे ना इन सबको, गुणा करके आ रहे हैं ना, ये गुणांक है। ये सबसे पहली कहानी होगी तो ये 12 के क्या हो गए? गुणांक हो गए, ठीक है। अब हम बात करें 18 और ले लो। 18 के गुणांक बताओ क्या क्या होंगे? 36, 54, 72, 90, 108। चलो ठीक है, इतनी बहुत है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने गुणांक लिख लिए 12 के भी 18 के। हमें 12 और 18 का क्या चाहिए? LCM चाहिए, महत्तम समापरिवर्तक चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसने पीछे से शुरू किया, हमने पहले इसने गुणांक बोला था तो हमने गुणांक लिख दिए। फिर इसने कहा कि कॉमन चाहिए भाई, तो ठीक है इसकी बात मानेंगे हम, कॉमन देंगे इसको। देखो कॉमन 136 कॉमन है, ठीक है।
36 के बाद 72 कॉमन है, 72 के बाद 108, 108 भी होगा इसमें, 108 और आएगा, 108 भी आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए हम भाई। फिर इसने कहा लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। जैसे आपने कभी ये सुना है, जैसे बोलते हैं हम कि एट लीस्ट बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हम, या फिर हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आया, तो हम कह रहे हैं कि कुछ खा पी लो। हमने कहा खाना खाते जाओ, इतनी दूर से आए हो भाई। उन्होंने खाना नहीं खाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया खाना नहीं खाना। तो मुझसे क्या, मान लो उनसे कहा एटलीस्ट चाय तो पी लो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, छोटे से छोटा, कम से कम चाय तो पी लो, एटलीस्ट चाय तो पी लो। तो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 36। यही आंसर है। ये हमारा क्या है? HCF है। यही क्या है हमारा? LCM। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ये तो हमने मतलब समझ लिया LCM का। वैसे आपने अगर पहले कभी निकाले हो 8th 8th में तो निकाले तो होंगे, लेकिन मतलब नहीं पता होगा मतलब क्या है। अब मतलब भी समझ आ गया आपको। निकालने का क्या तरीका होता है? वही पहले अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें क्या करते हैं? वही जो वहाँ किया था कॉमन वाले, ये 2 2 एक जैसी है, 3 3 एक जैसा है। फिर इसके बाद LCM कैसे निकलता है? जो कॉमन है ना उनको एक बार लिखो, 2 2 3 ये लिख दो पूरा, 2 2 3। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे भी था, तो ये मान लो हम इसको लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 ये गोला हो रखा है ना, इसको नहीं लिखेंगे। ये 3 खाली रह गया, खाली वाले को लिखा जाएगा। समझे आप? जो ऊपर हमने तो पूरा लिख लिया, लेकिन ये मान लो कि ये दोनों, हाँ ये मान लो कि ये दोनों एक ही हैं अब, और ये मान लो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, जो हमने कॉमन में ले लिया। LCM HCF हमने क्या क्या लिया था? ये कॉमन वाली तो लिए थे, ये 2 लिया था गुणा ये 3 लिया था। अब ये मान लो ये दोनों एक ही हैं, तो ये 2 3 2 2 3 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ये 2 नहीं लिखा जाएगा, ना ही ये 3 लिखा जाएगा, ये वाला 3 लिखा जाएगा। तो गुणा करके कितना आया? ये 36। ठीक है, गुणा करोगे 36 आएगा, देख लो। 9 चौक 36। आगे बात समझ आनी आपको? तो नोट कर लो इसको भी। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको LCM HCF निकाल लें, वो तो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बता दूँ, मैं बता भी दे रहा हूँ क्या है। 26 और 91। सबसे पहले इनके LCM और HCF निकालने हैं हमको, दूसरे का फर्स्ट। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, कर लेना ऐसे, 2 से जाएगा ये 13 बार, और 13 से जाएगा ये 1 बार, तो 2 गुणा 13। 91 पहले जाएगा आपका 3 से, 2 से जाएगा नहीं, 3 से अगर ये जाएगा तो बचेगा 3 से नहीं, 3 से कहाँ चला जाएगा ये जाएगा सीधा आपका 7 से। 7 13 7 91 तो 13 करोगे तो यही आएगा, 13 और 17। ठीक है, तो यहाँ से इसका HCF क्या निकल के आया? 13 13 13 ही है। LCM क्या आएगा? 2 गुणा 13 और 7 और आ जाएगा, 13 नहीं आएगा। तो 26 26 7 कितने हो जाएंगे? 14 14 की 13 में गुणा करोगे तो 169। 169 में आप जोड़ दोगे कितना? 13 72 82 182। ठीक है, LCM आ गया कितना? 182। अब ये तो हमने LCM HCF निकालना सीख लिया। अब एक फॉर्मूला और होता है, LCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका सत्यापन भी करना है। ये फॉर्मूला एक, इससे क्वेश्चन निकलेंगे, ये भी निकलेगा, अगला भी निकलेगा। क्या मतलब है? सत्यापित कर दें इसको। कैसे सत्यापित करोगे? अच्छा ध्यान से देखो इधर, पहले तो आप HCF और LCM की गुणा करो। HCF और LCM की गुणा करो, 13 और 182। अब 13 की 182 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 26 2 कैरी। 13 की 18 में करोगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 13 अट्ठे कितने होंगे? 13 अट्ठे हो जाएगा आपका 8 80 8 24 80 104 104 और 2 106 की 6 10 कैरी। फिर 13 का 1 में करोगे 13 13 13 और 10 23 26
2366। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, संख्या पहली वाली गुणा संख्या दूसरी वाली। तो पहली संख्या आप जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखो मेरी तरह, आप पहली और दूसरी भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। पहली संख्या कितनी है 26 गुणा 91। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आप चेक कर लो, यही आएगा निकल के। सत्यापित हो है क्या, होगा ही हमेशा। यहाँ सत्यापित हो गया HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये क्या हो गया, सत्यापित। इसके आगे लिखोगे वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब सत्यापित हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप कभी, जैसे आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, जब जॉब लगेगी आपने, हाँ बोलो, ऐसे डाल देना 2366 बराबर को लगा के फिर सब पहले से दूसरी संख्या डाल के बराबर उसको लिख दे रहे हैं वेरीफाइड। हाँ, लिखने का तरीका कैसा भी है कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से करोगे तो। अभी देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है। अभी LCM SCF हमने 2 का निकाला, वहाँ पर वेरीफाई भी किया। यहाँ पर केवल निकालना है, वेरीफाई नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला आपका नहीं है। करना क्या, 3 संख्याओं का LCM SCF निकालना बहुत आसान है, निकाल देंगे हम। संख्या दे रखी है 12, 15, 21। ठीक है, 12, 15, 21। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के करेंगे तो 3 गुणा 5। 21 के करेंगे तो 3 गुणा 7। आप देख पा रहे होगे 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इनका SCF क्या हो गया 3, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। LCM कैसे निकालोगे भाई, पहले ये तो लिख ही लो, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 3 ऊपर आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, ये वाला 3 ऊपर आ चुका है 7। ये तो क्या था हमारा 12 है, 12 पंजे 60 और 60 की 7 में करोगे तो 420 निकल गया, सॉल्व हो गया। ऐसे ही तीनों क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान है। LCM SCM निकालना था, SCM निकल गया, LCM निकल गया। ठीक है, क्यों नहीं, यहाँ वो नहीं करना है, वहाँ पर तो 2 संख्याएं थी तब वो वाला फॉर्मूला लगाना था ना, यहाँ केवल HCF LCM निकालना है। हाँ वही, पहले 2 बार नहीं आ रहा था तो एक ही बार लिख रहे थे, जो कॉमन वाला था उसको एक बार लिख रहे थे। यहाँ पर भी ये 3 हैं कॉमन वाले हैं, ये तीनों 3 है, एक तीनों में आए हैं कॉमन वाला, तो एक ही बार लिखा जाएगा LCM में। ठीक है, चौथे में क्या दे रखा है, देखो ये वो, अभी देखो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कभी मिलेगा ही नहीं इस दुनिया में। कितनी भी पढ़ाई कर लेना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, ये 306 और 657 का SCF दे रखा है 9। ठीक है, दे क्यों रखा है, ना भी देता तो हम निकाल देते ना, हमें तो पता है तरीका, इसने दे दिया, चलो कोई बात नहीं, हटाओ। फिर कह रहा है ये 9 दे रखा है आपको, LCM बताओ इन दोनों का। अब LCM भी बता सकते थे हम, लेकिन अब उस तरीके से नहीं बताएंगे जैसे पहले बताया हमने, हम और आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि इसने हमें HCF दे दिया। कौन से तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, HCF गुणा LCM बराबर पहली गुणा दूसरी संख्या। लिख के क्या करोगे, पहली दूसरी लिख लो। ठीक है, कौन पहली दूसरी ये पूछ सकता है, लेकिन फिर टीचर आपसे संख्या नहीं। SCF कितना है 9, LCM हमको क्या चाहिए पता नहीं। पहली कौन है और दूसरी कौन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, LCM चाहिए तो ये तो पता है, जो चीज़ गुणा में होती है नीचे जाती है। 306 657 नीचे पहुंच गया 9, काटा पीटी कर लो, 3 से ये कटेगा 3 बार, ये 3 से क्या 9 से ही कट जाएगा पूरा, 9 से काट दो इसको, 9 से जाएगा ये 3 बार, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 9 से जाएगा ये 4 बार। 34 की 657 में गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा, समझ गए।
इतना आसान क्वेश्चन है, कभी नहीं मिलेगा आपको, नोट कर लो, चाहो तो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे।